हाय ऑल। आपका स्वागत करता हूँ एक्सेल वर्ल्ड में। आज हम वी लुकअप फंक्शन और एच लुकअप फंक्शन देखेंगे कि कैसे लगता है। तो ये बड़ी बेसिक लर्निंग होगी, मगर हम आज वी लुकअप और एच लुकअप का इन डेप्थ नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फ्री टाइम पे, और आप देख सकते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में जब आप डाटा के साथ डील करते हैं। तो यहाँ आज हमारा फोकस होगा कि एच लुकअप और वी लुकअप कैसे लगाया जाता है। तो इधर हम देख सकते हैं कि हम मेंशन कर रहे हैं हमारा फोकस ऑफ द डे क्या होगा। तो आज का फोकस है वी लुकअप फंक्शन। सो होपफुली आपको समझ में आएगा कि वी लुकअप और एच लुकअप का क्या वैल्यू है आजकल की डे टू डे एक्टिविटीज़ में जब हम लार्जर डाटा के साथ डील करते हैं। तो वी लुकअप फंक्शन होता क्या है? तो वी लुकअप फंक्शन फंक्शन वो फंक्शन है जिस जो कि काफ़ी जगह पे यूज़ होता है आजकल की दुनिया में। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सर्च करने के लिए डाटा यूज़ किया जाता है जब हम एक बड़े टेबल के डाटा से एक छोटे टेबल के डाटा में कुछ निकालना चाहते हैं किसी एक रेफरेंस डाटा के थ्रू। अगर हमारे पास नाम है और हम निकालना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी, और हमारे पास कोई बिगर डाटा है तो हम उसके थ्रू निकाल सकते हैं वी लुकअप के थ्रू। तो ये हमें ये काम करने पे हेल्प करता है चुटकी में। तो अगर ये 1 घंटे का काम है तो ये हमारा 1 मिनट में हो जाएगा अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तो। और ये एक अ, हमेशा वर्टिकल डाटा पे अप्लाई होता है। वर्टिकल मतलब कोई भी डाटा जो कॉलम के थ्रू जाता है, लाइक 1 2 3 4, इस तरीके से जाता है। तो ये हमेशा वर्टिकल डाटा पे अप्लाई करता है। ऐसे ही हमारे पास एच लुकअप फंक्शन होता है, वो भी सेम इसी तरीके का फंक्शन है। तो हम आज दोनों फंक्शन को समझेंगे कि एच लुकअप फंक्शन क्या होता है और वी लुकअप फंक्शन क्या होता है। तो अब हम जानेंगे कि एच लुकअप फंक्शन असल में क्या चीज़ है। तो एच लुकअप फंक्शन भी एक तरीके से वी लुकअप फंक्शन का ही एक रूप है, मगर ये हॉरिजॉन्टल डाटा में लगता है। हॉरिजॉन्टल डाटा क्या होता है अभी हम समझते हैं। जैसे कि वर्टिकल डाटा कॉलम्स का डाटा होता है जो कि कॉलम्स के हिसाब से प्रोवाइडेड किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल डाटा होता है जो कि रोज के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर कोई भी डाटा A B C D के हिसाब से है तो वो हॉरिजॉन्टल डाटा हो गया। तो हम हमेशा हॉरिजॉन्टल डाटा में एच लुकअप फंक्शन लगाएंगे, और वी लुकअप फंक्शन हमेशा हम वर्टिकल डाटा में लगाएंगे। तो सिर्फ यही डिफरेंस होता है एच लुकअप फंक्शन और वी लुकअप फंक्शन का। अब हम यहाँ पे जानेंगे इसका एप्लीकेशन, कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सेल का, क्योंकि ये अभी हम काफ़ी बेसिक लेवल से चल रहे हैं, मगर इन फ्यूचर जब हम वी लुकअप और एच लुकअप में और फंक्शंस लगाएंगे और इसका पावर बढ़ाएंगे तो ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आप इसके लिए प्रॉपर नोट्स बना लीजिए एक पेन और कॉपी में, अगर आपको ये बेसिक से एडवांस तक सीखना है। अब हम इसका डे टू डे एक्टिविटी में देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो हम पहले अपना टेबल मेंशन कर देंगे कि हम हमारा डाटा है क्या एक्चुअली, और हमें क्या ढूंढना है उस डाटा से। तो हम अभी अपना टेबल प्रोवाइड करेंगे कि एग्जैक्ट एंटायर टेबल हमारा है क्या। तो हम मेंशन कर रहे हैं नेम्स, हमारे कस्टमर्स के नाम, कि ये फर्स्ट कॉलम में हमारे कस्टमर के नाम है सारे। तो उसके बाद हम मेंशन करेंगे अपनी नेक्स्ट कॉलम को हम मेंशन करेंगे, और ये हमारे पास आ गए 7 कस्टमर के नाम। अब हम मेंशन करेंगे उनके एम्प्लॉय आईडी, कि उन हर कस्टमर की एम्प्लॉय आईडी क्या है। तो हम रैंडम नंबर्स सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हर एम्प्लॉय आईडी की कस्टमर की एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे
रैंडम यूनिक नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद हम रैंडम यूनिक नंबर सेलेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट रो को कि हम नेक्स्ट कॉलम क्या रखें। अब यहाँ पे हम आपको नोट भी देते रहेंगे साथ साथ कि आप पहले समझें, फिर उसके हिसाब से फिर पॉज करें और फिर चेक करें कि नोट्स में हमने क्या क्या मेंशन कर रखा है, और उस हिसाब से अपने नोट्स प्रॉपर बना लें बाद में। मगर जब तक हम आपको समझा रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप उस समय तक सीख रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम चीज़ों को समझ नहीं पाते उस समय, और फिर बाद में हम स्ट्रगल करते हैं सीखने में। तो आप जब हम सिखा रहे हैं तो आप पूरा फुल्ली फोकस करिए सीखने में। उसके बाद आप पॉज करिए और नोट चेक करिए कि हमने नोट्स में डाला क्या क्या है, और उसके हिसाब से आप बेस्ट वे होगा ये लर्निंग का कि आप ये इजीली सीख पाएंगे। अब हमने ऑफिस भी लिख दी है कि हर एम्प्लॉय कौन कौन ऑफिस में काम करता है। अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द नेम। अब हमें नाम ढूंढना है, ठीक है। अब हम टेबल बी बनाएंगे, एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम हर एम्प्लॉय आईडी से या हर नाम से उसके सामने वाला रेफरेंस ढूंढेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी ढूंढेंगे नाम के हिसाब से। अब यह हम कैसे करेंगे, ये सवाल उठता है। तो हम ये करेंगे VLOOKUP के फंक्शन के थ्रू, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इसको ढंग से चेक करें और ढंग से इसका हर एक एक पैरामीटर समझें कि ये किस तरीके से लगता है और क्यों लगता है। अगर आप हर एक चीज़ को, हर इसके पार्ट को एक बार ढंग से इन डेप्थ समझ लेंगे तो आपको इसको अप्लाई करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली इसको अप्लाई कर सकेंगे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। तो होपफुली आप इसको ढंग से समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट डाटा टेबल बनाते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि हम ढूंढ क्या रहे हैं और किस बेसिस में ढूंढ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे कुछ नाम हैं जिनके हमें एम्प्लॉय आईडी सर्च करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर रहे हैं। अब ये हम VLOOKUP लगाएंगे, एम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे हम इसके बेसिस में VLOOKUP लगा के। और हम सर्च कर रहे हैं प्रीति, तुष्टि और सरिता के ना एम्प्लॉय आईडी। तो अब VLOOKUP हम कैसे लगाते हैं अब हम ये जानेंगे। तो अब हम ये जानने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि VLOOKUP हमेशा हॉरिजॉन्टल डाटा में नहीं लगता, वर्टिकल डाटा में लगता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा वर्टिकल डाटा है, तो इस हिसाब से VLOOKUP इसमें लग जाएगा। तो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं और अपना VLOOKUP लगा सकते हैं। तो हम एम्प्लॉय आईडी के सामने लिखेंगे, हमें फर्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे और उस समय हम उसमें VLOOKUP लगाएंगे। तो ये हमारे स्टेप्स हैं, हम स्टेप्स भी मेंशन कर रहे हैं साथ साथ। क्योंकि आप पे को बाद में प्रॉब्लम ना हो नोट्स लेने में, तो हम इसीलिए साथ साथ स्टेप्स भी मेंशन करते रहेंगे। क्योंकि कभी कभार होता है कि हम आपको बता रहे हैं मगर आप साथ में समझ नहीं पाए, तो अब आप उसके बाद किसको रेफ़र करेंगे कि आपके नोट्स कहाँ हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। मगर अगर हम आपको मेंशन कर देंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं और प्रॉपरली हम आपको लिख के दे देंगे कहीं कि हमने वो किस चीज़ कैसे करी थी, तो होपफुली आप उसको बाद में भी पढ़ के आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने उसको मेंशन किया था, किस तरीके से समझाया था, तो आपको हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन लगा रहे हैं, तो इक्वल टू VLOOKUP रखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इधर हम देख सकते हैं सारा डिस्क्रिप्शन VLOOKUP का, VLOOKUP क्या क्या कंटेंट्स करता है और उसके क्या क्या मीनिंग्स हैं। तो VLOOKUP कंटेन करता है टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और एग्जैक्ट मैच। तो लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू वो होती है जो हम अपने टेबल में ढूंढ रहे हैं, जिसके बेसिस में हम सर्च करेंगे बड़े डाटा में कि हमारा एम्प्लॉय आईडी क्या है। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू है हमारी कस्टमर नेम टेबल बी की,
तो हम सेलेक्ट करेंगे कस्टमर नेम पहले, फिर उसके बाद कॉमा डालेंगे, फिर पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। तो पूरा टेबल हमारा हो गया टेबल अरे। तो टेबल अरे होता है पूरा टेबल रेंज। फिर कॉमा करेंगे, फिर टू डालेंगे। टू क्यों डालेंगे? क्योंकि हम एम्प्लॉय आईडी सर्च कर रहे हैं टेबल बी में। तो हम एम्प्लॉय आईडी हम देखेंगे हमारा टेबल ए की एम्प्लॉय आईडी सेकेंड कॉलम में है, तो हम टू डालेंगे और फिर कॉमा करके ज़ीरो डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच ढूंढ रहे हैं उसमें। और फिर ज़ीरो डालने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं हमारी एम्प्लॉय आईडी आ गई है। अब हम इसको कर्सर से ड्रैग करेंगे नीचे तक, सरिता तक। अभी यहाँ देख सकते हैं सारी की सारी अपडेटेड एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है। अब यहाँ से हम टेबल एक से हम मैच भी करवा सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जो आई है वो सही है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं प्रीति की एम्प्लॉय आईडी टेबल ए में 67754 है और टेबल बी में भी एम्प्लॉय आईडी वही आई है। अब सरिता में भी 88776 है और टेबल बी में भी 88776 है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा VLOOKUP फंक्शन सही लगा है। अब यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि हमने ये कैसे लगाया है। While applying VLOOKUP, we will first select the cell reference or value on which basis we are searching the data here. It's the name of the employee. On that basis, we are searching employee ID. After that, we will select the entire data. तो हम आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया। पहले हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया कस्टमर का नाम टेबल बी में जहाँ हम सर्च कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, फिर कॉमा डाला, फिर हमने पूरा टेबल सेलेक्ट किया जो कि टेबल ए है। उसके बाद हमने उसको कॉमा डाल के टू डाला। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हमारा सेकेंड कॉलम में है टेबल ए के। फिर कॉमा डाल के ज़ीरो डाला। तो यही हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको नोट्स में कि हमने क्या क्या हमारे क्या क्या स्टेप्स थे और हमने क्या क्या किया। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और ये इजी वर्ड्स में हम कोशिश कर रहे हैं लिखने की कि आप इसको ईजिली सब आराम से समझ सकें। मगर अगर बाई एनी चांस आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। हम और अच्छे तरीके से वहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी में। हम आपको मेल आईडी भी मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है उसके बाद after that here we will be put the column number of the data which we are searching here as it is to and select data as per the table, not as per the Excel. Then we will be putting 0 if we require exact match. तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने ये पूरा टेबल लगाया है। हम इसको कई बार रिपीट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एक्सेल का। होपफुली आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये VLOOKUP फंक्शन और कॉम्प्लिकेट होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे आपको जल्दी नहीं करनी, आपको ईजिली सब कुछ पहले देखना है कि क्या क्या एक VLOOKUP फंक्शन का पार्ट है। तो हमने यहाँ पे बता दिया है हमारे VLOOKUP के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में। कोई डाटा है आपके पास बड़ा तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी डाटा से काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो आप अपने प्रैक्टिकल डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप हमारे साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे और आपके उस गैप को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी क्वेरी है उसको ढंग से हैंडल करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या गलत किया है। तो अब यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। आप स्टेप्स को भी फॉलो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या किस तरीके से VLOOKUP और HLOOKUP को हमने लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि
सब लोगों को समझ में आए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मेंशन कर देते हैं, जो कि सबके लिए दिक्कत होती है, सब समझ नहीं पाते। तो हमने यहाँ पे काफ़ी लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से सबको बताया है कि सबको समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने VLOOKUP फंक्शन भी लगा दिया है, यहाँ पे हमने प्रॉपर नोट्स भी लगा दिए हैं, यहाँ पे हमने स्टेप्स भी लिख दिए हैं आपके हेल्प के लिए कि हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं। अब होपफुली आपको समझ में आया होगा VLOOKUP और HLOOKUP फंक्शन होता क्या है और किस तरीके से लगता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्या क्या A to Z चीज़ें हैं VLOOKUP फंक्शन लगाने में। अब यहाँ पे हम HLOOKUP फंक्शन एक बार देख लेते हैं, HLOOKUP फंक्शन कैसे लगता है। तो HLOOKUP फंक्शन हमने आपको पहले भी बताया कि HLOOKUP फंक्शन हॉरिजॉन्टल डाटा में लगता है। हॉरिजॉन्टल डाटा मतलब कि कोई भी डाटा जो रोज के हिसाब से चल रहा है, नहीं कि कॉलम के हिसाब से। अगर कोई भी डाटा कॉलम के हिसाब से चल रहा है, इसका मतलब वो वर्टिकल डाटा है। तो हॉरिजॉन्टल डाटा में हम HLOOKUP फंक्शन हमेशा लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे HLOOKUP फंक्शन कैसे लगता है। वो भी एक तरीके से सिंपल सेम है VLOOKUP फंक्शन के हिसाब से, मगर वो बस हॉरिजॉन्टल डाटा में है। तो अब यहाँ पे हम पहले अपना टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, जो हम उसको जिस पे हम लगा रहे हैं। तो टेबल सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास इजी ऑप्शंस होता है किसी भी टेबल को कन्वर्ट करने में वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में। तो हम कैसे कर सकते हैं हम वो भी आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे पेज स्पेशल का काम करेंगे, हेल्प लेंगे। तो पेज स्पेशल एक काफ़ी ही अच्छा फीचर है एक्सेल का, जिसमें हम कोई भी डाटा को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ हम देख रहे हैं किस तरीके से हमने कॉपी किया डाटा को और पेस्ट किया, और उसके बाद हमारे पास ये पेज स्पेशल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हमने पेज ट्रांसपोज पर क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारा डाटा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आ गया। अब यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से हमारा डाटा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आ चुका है। So thanks for watching the video. So if you like the video, please like and subscribe, और हमें हमारे वीडियोस को और लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे, जिसके लिए आप ढूंढते हैं कि किस तरीके से आप एक्सेल की नॉलेज ले सकते हैं, तो हम वो कंटेंट बनाते रहेंगे। आप बस हमारे वीडियोस को ऐसे ही प्यार दीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और आपसे जल्द ही मिलते हैं एक नए फंक्शन और एक नए शॉर्टकट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमने यहाँ पे भी ये चीज़ें लिख दी हैं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल। और बाकी आप कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कोई भी सिली से सिली क्वेरीज हम पूछ सकते हैं आप हमसे, तो उससे आप डरिएगा मत। थैंक यू, बाय।